बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। इनमें से कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से कार्बन किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा, हीरा। अगला है, इनमें से हाइड्रोकार्बन है। तो इनमें से जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों वो है पेट्रोल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो सही विकल्प हो जाएगा एथिलीन। अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटकर बॉक्स में लिखिए। पहला दिया है, प्रकृति में कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा बच्चों। कार्बन का प्रतीक Ca होता है, ये असत्य है। कार्बन का प्रतीक C होता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ये सत्य हो जाएगा। लकड़ी का कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बनता है जब लकड़ी को आंशिक रूप से जलाते हैं? ठीक है, तो कोयला बनता है बच्चों। इसमें कोयला लिख देंगे यहाँ पे। जलते दिए की लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं। ठीक है, तो इसको ब्लैक लैंप बोलते हैं और काजल भी कहते हैं इसको। फिर हो जाएगा, देखो, चीनी तथा सांद्र गंधक के अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। तो ये हो जाएगा शुगर चारकोल। मोम को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं तो लैंप ब्लैक बनता है। अमोनियम साइनाइड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो यूरिया बनता है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, जानवरों की हड्डियों का भंजक आसवन किया जाता है। तो जंतु चारकोल से। अगला देखो, प्रश्न 4 दिया है, कारण बताइए। जहाँ लकड़ी का चूल्हा जलता है उस जगह पर आंखों में जलन होती है, जबकि जहाँ गैस का चूल्हा जलता है वहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लकड़ी जलने से CO2 गैस निकलती है बच्चों। ठीक है, इसी कारण आंखों में जलन होती है। अगला प्रश्न है, हम पेंसिल से कागज पर ठीक प्रकार से लिख पाते हैं किंतु कोयले से नहीं। तो इसमें लिखेंगे ग्रेफाइट जो होती है पेंसिल में, देखो ये पेंसिल है, तो इसमें ग्रेफाइट की छड़ जो होती है वो नर्म होती है, वह स्नेहक भी होती है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न दिया हुआ है, हीरा क्यों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय जुड़ाव पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, कोयले की खानों में विस्फोट क्यों होता है? तो मीथेन गैस के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाली स्थानों में 6 कार्बनिक तथा 6 अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कार्बन पदार्थ ये हैं, यहाँ से यहाँ तक ये देखो, चीनी हो जाएगी, यूरिया, मीथेन, डीजल, हीरा और धावन सोडा, ये कार्बन पदार्थ हो जाएंगे। अकार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे सूर्य का प्रकाश, सोना, सल्फ्यूरिक अम्ल, चांदी, नमक और जल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है पेंसिल बनाने में। कास्ट चारकोल ईंधन में इसका प्रयोग करते हैं। जंतु चारकोल चीनी बनाने में। लैंप ब्लैक स्याही बनाने में। जूते की पॉलिश बनाने में। कैरेमल अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं हम। आगे देखते हैं, आगे दिया है, हीरा आभूषण बनाने में। कांच काटने में प्रयोग करते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये फुलरीन है। ठीक है, तो फुलरीन को हम मिला देंगे फुटबॉल जैसी संरचना। उसके बाद पेंसिल है, तो पेंसिल को मिला देंगे हम ग्रेफाइट से। हीरा है, तो हीरा पारदर्शी होता है, इससे मिला देंगे हम। लैंप ब्लैक है, तो इसको कार्बन इसमें होता है 98 से 99%, तो इससे मिला देंगे इसको। मेथेन, मेथेन जो होती है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इससे मिला देंगे। अकार्बनिक पदार्थ, तो कार्बन पदार्थ है इसमें नमक बच्चों। ठीक है, इसको मिला देंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्दों से खाली स्थान को भरिए। कार्बन, घरेलू ईंधन, CH4 प्लस CO2, द्रवित हाइड्रोजन और बॉयलर। ठीक है, तो देखो, पहला दिया है, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो LPG इसको कहते हैं, ये क्या है? घरेलू ईंधन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें भर देंगे हम घरेलू ईंधन। अगला हो जाएगा गोबर गैस, तो गोबर गैस में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? CH4 और CO2 यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है ये। इसमें भर देंगे कार्बन, ईंधन का आवश्यक अवयव है। गन्ने की खोई का प्रयोग चीनी मिल के बॉयलर में होता है। ठीक है, तो इसमें बॉयलर भर देंगे। रॉकेट ईंधन के रूप में द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे द्रवित हाइड्रोजन भर देंगे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मोमबत्ती चित्रानुसार जलाइए, बारीकी से अवलोकन करिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोमबत्ती में क्या जलता है, मोम, धागा या दोनों। ठीक है, तो हम लिखेंगे मोम, धागा, दोनों ही जलते हैं। ये मोमबत्ती है, जब मोमबत्ती जलती है तो यहाँ से मोम जलता है और ये धागा भी जलता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न दिया है, मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ किस अवस्था में होता है, ठोस, द्रव अथवा गैस। ठीक है, तो मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ इसमें मोम है, तो मोम ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की लंबाई धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है, तो मोम के पिघलने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, धीरे धीरे फूंक मारने पर मोमबत्ती नहीं बुझती किंतु जोर से फूंक मारने पर वह बुझ जाती है, क्यों। तो जोर से फूंक मारने पर मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक निकलती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है, और फूंक मारने से ज्वलनताप कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है मोमबत्ती बुझ जाती है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों से उचित प्रकार से पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये सब दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें ये गद्यांश को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें दिया हुआ है, लकड़ी के स्थान पर एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। खेतों में गेहूं के पुआल यानी पराली को जलाने में वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यहाँ सांस आ जाएगा। उद्योगों की चिमनियों से निकला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। ग्लोबल स्तर पर पृथ्वी के ताप में वृद्धि का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसे कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना तथा सौर ऊर्जा को ईंधन ऊर्जा के विकल्प के में प्रयोग करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से भर लेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें लिखेंगे हम, वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खलिहानों में लगी आग को कैसे बुझाया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लिखेंगे, आग बुझाने वाले यंत्र से हम उसको बुझा सकते हैं, बालू या मिट्टी डालकर हम उसको बुझा सकते हैं, दहनशील पदार्थों को वहाँ से हटाकर हम उसको बुझा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है, तो इसमें हम लिख देंगे एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण को देखते हुए हीरा तथा ग्रेफाइट से सही तीर लगाकर सूची का मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों हो जाएगा ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होता है, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी से मिला देंगे, और बैटरी में प्रयोग होता है तो बैटरी से मिला देंगे। इसके बाद ग्रेफाइट चमकहीन होता है तो चमकहीन से मिला देंगे। ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है तो मुलायम से मिला देंगे, और ग्रेफाइट द्विविमीय होता है तो द्विविमीय से मिला देंगे। उसके बाद देखो हीरा, तो हीरा जो है पारदर्शी होता है तो पारदर्शी से मिला देंगे, त्रिविमीय होता है तो त्रिविमीय से मिला देंगे। आभूषण बनते हैं हीरे से तो आभूषण से मिला देंगे, चमकदार होता है तो चमकदार से मिला देंगे, और कठोर होता है तो कठोर से। ठीक है, कठोर से मिला देंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन से प्राप्त होने वाले विभिन्न उपयोगी अवयवों को उनके कार्बन परमाणु संख्या से मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये अवयव हैं, उनमें कितने कार्बन परमाणु संख्या होती है इधर दिया हुआ है, तो हम इसको मिलान करेंगे बच्चों। डीजल, तो डीजल में होती है 14 से 20 कार्बन परमाणु संख्या। बिटुमेन, तो बिटुमेन में होती है देखो 20 से अधिक, मिला देंगे। एलपीजी, एलपीजी में होती है 1 से 4। पेट्रोल, पेट्रोल में होती है 5 से 10, और नेफ्था, नेफ्था में होती है 8 से 10। इस तरीके से हम इसका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वलन ताप के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार कागज के कप में जल गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, जब हम कागज के कप में जल को गर्म करते हैं तो कागज द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा जल में चली जाती है, इसलिए कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है, इसलिए कागज नहीं जलेगा और कप का जल गर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।